ओके नाउ अब आप देख लें बच्चों, हमारे पास एमडी कैट टेस्ट के अंदर आपके मेडिकल टेस्ट में जो फर्स्ट हमारा सवाल आता है वो क्या है? वर्ड सिमिलर, सिनोनिम्स कहते हैं। वर्ड सिनोनिम्स यानी कि एक वर्ड के तीन चार ऑप्शन होंगे, राइट ऑप्शन, उनमें से आपने एक को चूज करना, राइट। क्लियर है? ये कैसे होते हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से ये आते हैं पेपर में, ठीक है इंशाल्लाह। तो वर्ड सिमिलर आपने याद नहीं करना है, वोकैबुलरीज आपने याद नहीं करनी है, उसको आपने रिवाइज करना है। और ये बहुत सारे विकैब है, ठीक है। मैं आपको इसके वर्कशीट दूंगा, ठीक है, आपको याद तैयारी करवाऊंगा, लेकिन आपने याद नहीं, इसको आप रीडिंग करनी है। यू हैव टू कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइज, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास सेकंड, हमारे पास कैसे टेक्स्ट कौन कर रहा है मुझे? अच्छा, एक एक्चुअली मैंने वेट किया था कि बच्चे आ जाएंगे, अक्सर बच्चे दबा रहे हैं। सब बोल तो गए यार, सब तो ऐड है। चले, ठीक है बच्चों। रजास को ऐड तो कर दिया बेटा, अब कौन बाकी रह गया? प्लीज सुन ले और से बार बार रेस करने में डिस्टर्बेंस होगी बच्चों, प्लीज, ठीक है। ओके ना, तो फर्स्ट हमारे हर यूनिवर्सिटी टेस्ट में हमारे सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे क्या है बच्चों? वर्ड एंटोनिम्स होते हैं, यानी वोकैबुलरीज होते हैं उसके ऑपोजिट। ज्यादातर आपके ये वोकैब कहाँ से आते हैं? ये आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं, बोर्ड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के टेक्स्ट बुक से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के टेक्स्ट बुक से आते हैं, सिर्फ वर्ड सिनोनिम्स और वर्ड एंटोनिम्स है। अगर आपने बुक को फर्स्ट ईयर सेकंड बुक अपने थॉरली स्टडी की हुई, रीडिंग की हुई है, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, ठीक है। तो वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड एंटोनिम्स आपके ज्यादातर कहाँ से आते हैं? वो आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, पोएम, प्रोस और नॉवेल से, ठीक है बच्चों। जी ईमान जहरा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? व्हाई यू रेजिंग योर हैंड? ईमान जहरा, प्लीज टेल मी। ओके स्टूडेंट, सेकंड देख लें हमारे पास क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन है। ये जरा सा आप देख लें, आपके एकेडमिक से आपके एप्टीट्यूड क्वाइट डिफरेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। आप भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग और तेज हो एकेडमिक में, लेकिन एप्टीट्यूड इंग्लिश आपको दिमाग खराब कर देगी। बार बार कह रहा हूँ, बार बार अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको आप खुद चेक करोगे कि ऑफकोर्स सर आपने सही कहा था कि हमें ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और होगी हर को। अच्छा, नहीं बच्चों को नहीं होगी, लेकिन मेजोरिटी बच्चों को होती प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए वो जब तक क्लास नहीं लेंगे, वो नहीं लेने से पहले ही समझते हैं कि हमें आता है, हमें वो आता कर लेंगे, लेकिन जब क्लास जब स्टार्ट होगी बच्चों, जो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपके दिमाग घूम जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा, थर्ड हमारे क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि सेंटेंस के अंदर होंगे ब्लैंक्स होंगे। ब्लैंक्स में ऑप्शन ए बी सी डी, उस ब्लैंक में आपने राइट आंसर ऑप्शन चूज करना है जो जुमले को मुकम्मल कर देगा। क्या अंडरस्टैंड? सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होते हैं? ब्लैंक्स होते हैं, राइट। जैसे ही मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ देर बाद, ठीक है। देन हमारे पास सेंटेंस एरर्स है। सेंटेंस एरर्स के आंसर ये मैं दिखा रहा हूँ कंप्लीशन आपको, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑप्शन ए है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए किस तरह। ये बच्चों,
कैन यू गिव द आंसर? ये जो ब्लैंक्स हमारे पास है, ब्लैंक के अंदर ए बी सी, जो राइट आंसर है वो वहां पे आपने उसको करना है, टिक मारना है। तो टेक्स्ट में अगर मुझे रिप्लाई करें कि इसका आंसर क्या लगता है आपको, टेक्स्ट में हरी आप। जल्दी सब रिप्लाई कर बच्चों। एक ने आंसर अभी दिए, मेजोरिटी बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों का आंसर है गलत, देख ले बच्चों। तो इतना आसान सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर दिए, ठीक है, और आप लोगों ने इसमें ही आज ही का बड़ा कर लिया, ठीक है। यानी कि आप लोगों मेजोरिटी बच्चों ने आंसर लगाया कौन सा, ये वाला, है ना। तो ये आंसर आपका गलत है, क्लियर है, गलत। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपको आसान लगता है वो आपको आंसर नहीं होना चाहिए बच्चों, वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों ने लगा दिया इसके अंदर, क्या लगाया, टेक लगाया, जबकि इसका आंसर होगा बच्चों, अगर सवाल देखिए बच्चों, अगर यहाँ होता ओनली ही यूज्ड टू की मीनिंग क्या होता है, पास हैबिट, पास हैबिट जो अब नहीं है। यूज्ड टू की मीनिंग है यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इज यूज्ड टू आ जाए, ये रहा, मैंने बताया था ना आपको, इज यूज्ड टू आ जाए, आर यूज्ड टू आ जाए, एम यूज्ड टू आ जाए, वाज यूज्ड टू आ जाए, ये क्या ओनली आदत है, ये कोई बुरी आदत नहीं है जो आप ऑफ कोर्स आपकी छूट गई अभी। यूज्ड टू लगाते हैं पास हैबिट जो अब नहीं है, यूज टू यूज फॉर पास हैबिट जो अभी माजे में वो आदत को लत लगी हुई थी आपको, अब वो नहीं है। जैसे मैंने कहा आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू बंक फ्रॉम स्कूल, ठीक है ना, आई यूज्ड टू टीज द गर्ल्स, ये ऐसी आदत जो माजे में थी अब वो नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज यूज टू, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में ओनली आदि होना, आदत हो जाना, आदि होना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज यूज टू डैश टी डेली, यानी इसकी उर्दू वो चाय पीने का आदी है वो। तो ऑफ कोर्स का आंसर ही यूज टू टेकिंग टी डेली। ऐसे बेहद जुमले जो आपको टेस्ट में आते हैं, एमडीकेस में आते हैं, जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, जो आप अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा, ये आपको याद नहीं करना है बच्चों, आपने याद नहीं करना, आपने अंडरस्टैंड करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे, क्लास प्रॉपर लोगे, बिलीव करें आपके पूरे मार्क्स इंशाल्लाह इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि आई हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड का मेरे में काफी एक्सपीरियंस है। आपने जरा अपने आप को यहाँ डिवोट करना है, क्लास प्रॉपर लेनी है, क्लास में डिसिप्लिन रहना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप टेस्ट में आप पूछें मुझे, सर ये आई डोंट अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन आप पहले लेक्चर को सुनेंगे, फिर आप मुझे रिप्लाई करेंगे। अब ड्यूरिंग लेक्चर आप मुझे डिस्टर्ब करो तो आपको मैं डिस्टर्ब टाइम का ज़िया है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे क्या है, ये है सेंटेंस कंप्लीशन। जिस जुमले में ब्लैंक आ जाए और ए बी सी डी ऑप्शन में राइट चूज करेंगे, दे आर कॉल्ड सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन जस्ट टेक्स्ट मी। इसका आंसर बच्चों है ए, ठीक है, टेकिंग इसका आंसर है। ओके अलिशबा, ओके अहमद, ठीक है, अहमद गेट कर लिया आपने, जरा सा आप उसे प्रैक्टिस करोगे यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े बच्चों। ओके, अभी मैं एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा पहले नेक्स्ट पे आता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, सेंटेंस एरर्स है, सेंटेंस एरर्स, क्लियर है। जुमले के अंदर सेंटेंस मेंशन होंगे और हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे वो लोग, और उसके नीचे ए बी सी कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, सेंटेंस एरर्स क्या होते हैं। वो आप चेक करेंगे आपको कितना आता है, ठीक है बच्चों।
ठीक है, अब ये हमारे पास सेंटेंस है, इसमें आप ढूंढना है रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, चले मैं आपको जरा सा ये करता हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए। क्लियर है? इसे कहते हैं ओके स्टूडेंट्स, देख लें बच्चों, ये है टाइप ऑफ एरर, इस तरह कहते हैं। स्टैंडर्ड्स मेंशन होंगे और उस स्टैंडर्ड्स के यानी कि आपके, एक मिनट, पहले देख लें बच्चों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि बेटा आप जल्दबाजी नहीं करें, आप एप्टीट्यूड में बहुत ही स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, अहमद साहब आपका आंसर गलत है। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको, ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड के अंदर जरा सा आपको टाइम देना है बच्चों। ठीक है, ओके गैस करें बच्चों, आई डोंट नो हाउ टू प्ले गिटार, इसमें ऑप्शन ए में यानी रॉन्ग कौन सा है इसके अंदर, रॉन्ग जो है उसको आपने ऑप्शन को क्लिक करना है आपने। ए हमारा डो नॉट है, बी हाउ है, सी प्ले है, डी गिटार है। और अगर सेंटेंस में कुछ गलती नहीं है तो आपका आंसर ई होना चाहिए। अब आप गैस करें, मुझे टेस्ट कर बताएं क्या आपको क्या इसमें रॉन्ग ऑप्शन लगता है। रॉन्ग ऑप्शन चूज करें, हरी अप, टेक्स्ट में हरी अप। रजा आपका आंसर गलत है। अहमद आपका आंसर भी गलत है। असद साहब आपके भी आंसर गलत है। असद आपके भी आंसर गलत है। अहमद अफक आपके भी आंसर गलत है। देखिए मेजोरिटी बच्चों आंसर गलत हो रहे हैं। अहमद रजा आप भी रॉन्ग है। अभी मैं आपको सिर्फ आज क्लास में आपको मैं वो कर रहा हूँ कि आप देखें कि बच्चों आपको कितना आता है। बिलीव करें आप इसमें बहुत कमजोर हैं। अभी हाँ आपके भी आंसर गलत है। ठीक है, और बताएं, फटाफट रिप्लाई करें, रिप्लाई करें, रेडिंग करें। ईमान आपके भी आंसर गलत है। सुमन आपके भी आंसर गलत है। रजा अली गलत है आप भी आंसर। अब देखिए मैंने किसी को भी नहीं कहा ठीक आंसर है, मेजोरिटी का मैं आंसर क्या बोला, गलत है गलत है गलत है। पता है, अब आप खुद देखिए, जबकि बज़ाहिर आपने इंटर तक यानी वन से लेकर इंटर तक आपने क्लास दी, आपने कोचिंग में कॉलेज में घर में पढ़ा भी आपने होगा। देखिए अभी मैंने एरर आपके सामने रख दिया बोर्ड की स्क्रीन पर, और मेजोरिटी बच्चे आंसर गलत कह रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों का आंसर इसमें रॉन्ग जा रहा है, रॉन्ग। तो आप खुद सोचें कि इस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगती है, प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इंग्लिश की भी आपकी बहुत वैल्यू है बच्चों। अगर वैल्यू नहीं होती तो आपको या आपके पोर्शन डालते हैं इंग्लिश के, अगर आप एकेडमिक वाला इंग्लिश डाल देते हैं तो आप आराम से एंड पोम क्रॉस कर लेते हैं। ये आपके एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, स्किल, एबिलिटी जो आप में होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपकी एबिलिटी और आप में कितनी है, आप में स्किल है, एप्टीट्यूड है। चले बच्चों मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखें इसमें रॉन्ग ऑप्शन जो है, सॉरी, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी। इसका आंसर रॉन्ग हमारे पास है बच्चों, डी है। जब भी आ जाए बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सुन ले गौर से, नोट कर लेगा, जब भी आ जाए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमेशा उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, आर्टिकल द। तो इसका आंसर राइट रॉन्ग हमारा कौन सा है, डी है, डी। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
इसमें आएगा सॉरी यहाँ पर आएगा बच्चों आपके द या द गिटार। देख ले बच्चों, क्या दिमाग क्या गया था आपका? किसने सोचा था? हु थॉट अबाउट द? किसने ऑप्शन डी को मार्क किया था बच्चों? नहीं बेटा, इंस्ट्रूमेंट को करते हैं अहमद साहब, सुने गौर से, इंस्ट्रूमेंट को करते हैं बच्चों प्ले करते हैं, प्ले। ठीक है, तो प्ले के बाद गिटार जो है वो हमारे पास प्ले, ठीक है, तो प्ले द गिटार होगा। क्लियर है? आ गिटार नहीं होता है, तो आर्टिकल हमारा गलती क्या है इसमें, द गिटार होगा बच्चों। क्लियर है? तो जरा जरा सी बातें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, जरा जरा सी बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी कि वहां आई डोंट नो हाउ टू प्ले अ गिटार नहीं होता है, द गिटार होता है। हमने द लिखा हुआ नहीं था, तो आपको गिटार से पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आएगा। इसकी मीनिंग है मुझे गिटार बजाना नहीं आता है, ये इसके। अंडरस्टैंड? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम जस्ट टेक्स्ट मी। हाँ, पियानो होता, गिटार होता, ड्रम होता, बैंजो होता, फ्लूट होता, प्ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं बच्चों। तबला होता, ड्रम होता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उससे पहले आर्टिकल द आएगा बच्चों। हाँ, पियानो और होता, आपको पियानो भी पहले जी सही है ईमान, अगर प्ले भी होता। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ाऊं? अभी तो मैंने आपको और एग्जांपल दिए, अभी प्रैक्टिस बहुत बाकी है बच्चों, अभी लेक्चर बाकी है, एरर्स की प्रैक्टिस करवानी है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताने हैं आपको, पूरे एग्रीमेंट बताने हैं, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट बताने, बहुत चीजें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बच्चों? अब हमारा और क्या आता है? अच्छा, फर्स्ट हमारे क्या है, जो सिलेबस क्या है, सिनोनिम से, देन एंटोनिम से, देन थर्ड हमारे क्या आता, सेंटेंस कंप्लीशन, फोर्थ क्या है, सेंटेंस एरर्स, और पांचवा क्या है हमारे पास बच्चों, जुमले में क्या, करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट क्या होता है, सही और गलत। अब मैं आपको सही गलत दिखा रहा हूँ, और जरा सा मुझे बताएंगे आप कि इसमें सही कौन सा और गलत कौन सा। ठीक है, ओके। ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपने चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि आप लोग करेक्ट निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। क्या हो गया? ठीक। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इन चार ऑप्शन दिए हमारे पास, अब आपने चार में से एक हमारा सही है, तीन गलत है। अब आप गौर से पढ़ें वन बाय वन करके कि आपको इनमें से कौन सा लगता है राइट आंसर। ये है करेक्ट इनकरेक्ट, पढ़े गौर से।
आधे गलत, ईमान गलत, नाइला गलत आपका ऑप्शन है। देख ले बच्चों, मैंने कहा था ना आपको एप्टीट्यूड की इंग्लिश इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब बिहा सही है आपका आंसर, अहमद अफा गलत आपका है, रजा अली गलत है, पुरुष गलत। आप लेते हैं, बता रहा हूँ। असद गलत है आपका ऑप्शन, ईमान गलत आपका ऑप्शन है, अहमद रजा गलत आपका आंसर है, अहमद अफाक आपका ऑप्शन ठीक है, अलिजबा गलत आपका, अलिजबा अनिस गलत है, अहमद रजा गलत आंसर आपका है। आनिया, आनिया आपका आंसर ठीक है, रजा अली गलत आपका आंसर है। फटाफट करें। सुमन गलत का आंसर है, अहमद रजा अब आपका आंसर ठीक हुआ। ठीक है बच्चों, अब आप देख लें कि मेजॉरिटी बच्चे आंसर रॉन्ग दे रहे हैं। मेजॉरिटी का आंसर ऑप्शन था ए, मेजॉरिटी का आंसर, जब ये आंसर गलत है। इसका आंसर, जो राइट आंसर का आंसर है वो है, ये इसका बच्चों राइट आंसर है। अब ये आंसर कैसे ठीक हुआ, इंशाल्लाह भी आज हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी बच्चों। तो नेक्स्ट, अच्छा दोबारा मैं आपको रिज्वाइन करूंगा, ठीक है। आप दोबारा रिज्वाइन होंगे, ठीक है, टाइम हमारा खत्म होने वाला है। आफ्टर 5 मिनट्स देन यू विल रिज्वाइन अप 2 मिनट, ठीक है, यू विल रिज्वाइन अगेन। तो इसका आंसर राइट है बच्चों, ही हैड बेटर गो होम। चंद बच्चों ने, एक या दो बच्चों ने ऑप्शन लगाया था डी का आंसर, लेकिन मेजोरिटी सी कह रहे थे, मेजोरिटी को बी ए कह रहे थे, बी कह रहे थे। यानी कि 95% बच्चों का आंसर डी नहीं था, सिर्फ 2 से 3। तो ये पूरे कराची की बता रहा बात, पूरे कराची में इस टाइप के सेंटेंस आपके पेपर में आते हैं और मेजोरिटी बच्चे समझते हैं ये तो आसान सेंटेंस है, इसका आंसर ये होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है बच्चे। इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। पहले सिलेबस समझ लो, उसके बाद ठीक है, जब दुआ ज्वाइन करूंगा और कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। मैंने पहले बताया था आपको कि एप्टीट्यूड की इंग्लिश इज क्वाइट डिफिकल्ट, आपका दिमाग घुमा देगी बच्चों। क्या खैर मानते हो नहीं मानते हो? मैंने सही कहा था गलत कहा था? सही कहा था? डिड आई से राइट और रॉन्ग? इट विल रियली मेक यू डिजी, आपको परेशान कर देगी ये। आपके एकेडमिक इंग्लिश से क्वाइट डिफिकल्ट है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ। पेपर में वही देते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। अहमद सही कह रहे हैं, लेकिन आपको एप्टीट्यूड में आपको समझना पड़ेगा बच्चों। एप्टीट्यूड के अंदर आपको समझने की, लेक्चर अंडरस्टैंड करोगे आपकी लेसन है बच्चों, ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा लास्ट है, ये तो हमने गेट कर लिया सेंटेंस। अच्छा, करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। अब बात है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत ही आसान से आपके अगर सेकंड पेपर अगर अगर होता तो आपको अंदाजा होता है कि कैसे आते हैं पेपर आपके बोर्ड में। इसमें हमारे पास क्या है, पैराग्राफ मेंशन होगा, उस पैराग्राफ पैसेज के अंदर से आपके आपके क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऑप्शन ए बी सी डी है, तो आपने रीडिंग करनी है कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को, कैसे टेक्निक इसकी है, कैसे वो करते हैं, यू अंडरस्टैंड इट, ठीक। ये है बच्चों हमारा आज का, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन।